आलिया परवेज है उसका तल्लक आजाद कश्मीर से है, आजाद कश्मीर से है, आजाद कश्मीर से है। वो आजाद कश्मीर जिसको आजाद करवाया पाकिस्तान ने भारत से, वो आजाद कश्मीर जो कि पाकिस्तान का हिस्सा है, पाकिस्तान की शारक है। नतालिया परवेज उस इलाके से है, यानी कि आजाद कश्मीर से है। अब इस चीज के ऊपर आप हो सकता है अपने सोर्सेज इस्तेमाल करके, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों नाज़रीन, जो बाजुओं से कुछ कर ना सकें वो मुंह से आग उगलना ही जानते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि पाकिस्तान की हर एक खुशी से, पाकिस्तान के हर एक फायदे से, पाकिस्तान की हर एक शख्सियत से, यहाँ तक कि पाकिस्तान के नाम से भी आग उगलता है हमारा पड़ोसी मुल्क। एशिया कप के बाद वुमेन वर्ल्ड कप शुरू हुआ पड़ा है। अब वुमेन वर्ल्ड कप के ऊपर भी भारतीय मीडिया चीखता चिल्ला रहा है, नाच नाच कर पूरी दुनिया को दिखा रहा है। एशिया कप में भी हम लोगों ने ये देखा कि खेल के मैदान को मैदान जंग बनाने की कोशिश की गई भारतीय क्रिकेट टीम और जो इसके पीछे मोदी का प्रोपेगेंडा था उसकी तरफ से। अब नाज़रीन, वुमेन वर्ल्ड कप के दौरान भी हम लोग देख रहे हैं कि इसके ऊपर एक नया प्रोपेगेंडा लेकर आ गया इंडियन मीडिया और चीखता चिल्लाता फिर रहा है, पूरी दुनिया में अपना मजाक बना रहा है। मैं अपनी बहुत सी वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूं कि ये लोग खुद मौका देते हैं दुनिया को कि इनके ऊपर हंसा जाए, अपना मजाक पूरी दुनिया में खुद बनवाते हैं, अपनी आवाम को रुसवा करते हैं, अपने मुल्क का नाम खराब करते हैं। अब नाज़रीन, वुमेन वर्ल्ड कप शुरू हुआ पड़ा है। इस वर्ल्ड कप के दौरान एक हैरत अंगेज इशू लेकर आ गई है भारतीय मीडिया। जिस तरह आप लोग जानते हैं कि जो प्लेयर्स रिटायर्ड हो जाते हैं वो फिर मुख्तलिफ किस्म के काम करना शुरू कर देते हैं, कोई कमेंटेटर बन जाता है या फिर कोई टीवी के ऊपर बैठकर अपने तबसरे देता है। इसी तरह पाकिस्तान क्रिकेट टीम की साबका जो कप्तान है सना मीर, ये आजकल कमेंट्री कर रही हैं। वर्ल्ड कप के दौरान भी हम लोग देख रहे हैं कि ये कमेंट्री कर रही हैं और जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम का मैच हो रहा था वर्ल्ड कप में तो उस दौरान एक पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं जिनका नाम है नतालिया परवेज। इनकी अच्छी कारकर्दगी के ऊपर सना मीर कमेंट्री में इनका नाम लेती हैं और इनका जिक्र करती हैं आमतौर के ऊपर। जैसे आप लोग देखते होंगे कि कमेंटेटर किसी एक प्लेयर के ऊपर उसकी तारीफ करता है या उसका जिक्र करता है या उसका बताता है कि ये किस इलाके से है, उस इलाके का क्या माहौल है, उस इलाके के लोग किस तरह से हैं। तो इसी तरह जो नतालिया परवेज है इसके ऊपर कमेंट्री की जा रही थी और सना मीर ने कह दिया कि इनका तल्लक आजाद कश्मीर से है। अब नाज़रीन, आजाद कश्मीर का नाम लेने की देर थी कि इंडियन मीडिया की चीखें निकल पड़ी। ना सिर्फ प्रोग्राम में आगे जाने से पहले आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बने बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप सब दोस्तों को टाइम पर मिलती रहे। इंडियन मीडिया की बल्कि जो मोदी सरकार है उसकी भी, मोदी सरकार के अलावा जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड है उसकी भी चीखें निकल गई कि आखिर जुर्रत किस तरह से हुई सना मीर की कि उन्होंने नतालिया परवेज को आजाद कश्मीर के साथ जोड़ा, यानी कि आजाद कश्मीर का नाम ही क्यों लिया। जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया कि ये लोग पाकिस्तान के नाम से भी थर थर कांपते हैं। अब आजाद कश्मीर का नाम क्यों लिया गया? अब वो नाज़रीन आजाद कश्मीर को आजाद कश्मीर मानते ही नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने आजाद करवाया तो हम आजाद कश्मीर ही कहेंगे। अब कश्मीर में जाकर देख लें, वो लोग भी आजाद कश्मीर कहते हैं, वो लोग ये नहीं कहते कि हम लोग कश्मीरी हैं। अब सना मीर के ऊपर मुख्तलिफ किस्म के तबसरे किए जा रहे हैं, आग उगलने की कोशिश की जा रही है कि भाई तुमने आजाद कश्मीर क्यों कहा। यहां पर वैसे मैं आप लोगों को एक तस्वीर दिखा रहा हूं। इस तस्वीर में आप लोग देख रहे होंगे जो नतालिया परवेज है, इनका सारा बायोडाटा लिखा हुआ है, इनकी उम्र, इनका असल नाम और इनके इलाके का नाम यहाँ पर भी आजाद कश्मीर लिखा है। वैसे इस वाक़े के बाद इनका जो आजाद कश्मीर एड्रेस है वो चेंज कर दिया गया है। जो वो लोग कहते हैं ऑक्युपाइड कश्मीर, वो लिख दिया गया। यहाँ पर जहालत दिखाई दे रही है और दिखाई दे रहा है कि तुम्हारे बाजुओं में इतनी ताकत नहीं कि अपने बाजुओं से तुम लोग कुछ कर सको, तो तुम लोग सिर्फ मुंह से आग उगलना ही जानते हो, वो उगलते रहो और पूरी दुनिया में अपना मजाक बनवाते रहो। अब नाज़रीन, यहाँ पर एक सोच का आप लोग अंदाजा लगाएं कि कुछ भी है
पाकिस्तान ने एक सीटी भी मारनी है तो इंडिया को उस सीटी की गूंज भी सुनाई देनी है। ये तब होता है जब आप किसी भी चीज को अपने दिमाग के ऊपर इतना ज्यादा सवार कर लेते हो। हम लोग देखते हैं कि इंडिया ने खास तौर के ऊपर जो वहां की गवर्नमेंट है, मौजूदा गवर्नमेंट है, उसने अपने सर के अपने दिमाग के ऊपर पाकिस्तान को इतना ज्यादा सवार कर लिया है, क्योंकि इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि वो बहुत सी जलालतें उठा बैठी है पाकिस्तान के हाथों। जगह जगह के ऊपर पाकिस्तान ने उसको जलील किया है। हाल ही में उसने पाकिस्तान से थोड़ी सी छेड़खानी करने की कोशिश की, उसमें जलालत का सामना करना पड़ा। इसके अलावा अगर हम इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म देखते हैं, वहां पर भी जलालत का सामना करना पड़ता है इस हुकूमत को। फिर अगर क्रिकेट के मैदान हो, वहां पर ये कुछ प्रोपेगेंडा करने की कोशिश करती है तो वहां पर भी इसको जलालत उठानी पड़ती है। तो अब वो उसमें तड़प इतनी ज्यादा है कि वो चाहता है कि जितना इस मुल्क ने हमें जलील कर दिया है, तो उसके बाद मैं कुछ ऐसा करूं कि जिसकी वजह से मेरी आवाम मेरी बल्ले बल्ले करे और वो कहे कि नहीं भाई इंडिया है भी है पाकिस्तान पर, जो कि हो नहीं सकता। अब आप लोग खुद बताएं कि कोई ये तुक बनता है, कोई है सोच जो पागल हो चुका हो, जो अपना ज़हनी तवाज़ुन खो चुका हो, जो किसी की नफरत में इतना ज्यादा आगे निकल चुका हो, वही इस तरह का कर सकता है। कोई नॉर्मल लोग इस तरह की हरकतें नहीं करते। भाई नतालिया परवेज है, उसका तल्लक आजाद कश्मीर से है, आजाद कश्मीर से है, आजाद कश्मीर से है। वो आजाद कश्मीर जिसको आजाद करवाया पाकिस्तान ने भारत से, वो आजाद कश्मीर जो कि पाकिस्तान का हिस्सा है, पाकिस्तान की शारक है। नतालिया परवेज उस इलाके से है, यानी कि आजाद कश्मीर से है। अब इस चीज के ऊपर आप हो सकता है अपने सोर्सेज इस्तेमाल करके, जो हमारी कमेंटेटर है, इसको आप उसके ओहदे से हटा दें। हो सकता है कि आप लोग जिस तरह यहाँ पर फिर देख सकते हैं कि उनका एड्रेस चेंज करवा दिया, लेकिन पूरी दुनिया का मुंह बंद तो नहीं करवा सकते। जो असलियत है वो तो नहीं छुपा सकते आप लोग। भाई नतालिया परवेज आजाद कश्मीर से है, और आजाद कश्मीर वो आजाद कश्मीर है जिसको आजाद करवाया पाकिस्तान ने भारत से, और भारत का मुंह तोड़ा। और वो आजाद कश्मीर ही है, हम खाली उसको कश्मीर नहीं कहते, हम उसको आजाद कश्मीर भी कहते हैं। और हम नहीं कहते, जो कश्मीर के रहने वाले लोग हैं वो भी उसको आजाद कश्मीर ही कहते हैं। पूरी दुनिया आजाद कश्मीर कहती है। अब जहां पर भी आप लोग चले रहे वो आजाद कश्मीर ही कहेंगे। जब वो आजाद कश्मीर कहेंगे तो आप जनाब पागल हो जाएंगे। आपने खुद जिस तरह वो मोहम्मद हारिस ने एक स्टाइल बनाया, आप पागल हो गए उसके ऊपर। उसके बाद देखने के लिए ये मिला कि हर बंदा उस स्टाइल के ऊपर अपनी वीडियो बना रहा है। इसी तरह अब हर बंदा आपके मुंह के ऊपर आकर कहेगा आजाद कश्मीर, और आपको पागल कर देगा, क्योंकि आप पागल हैं। तो अब तक के लिए इतना ही। आप भी कमेंट में आजाद कश्मीर लिखकर सेंड कीजिएगा। शुक्रिया। अल्लाह।